हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बीहाइव का चैप्टर नंबर 8 काठमांडू कवर करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो एक एक्सट्रैक्ट है एक बुक का, हेवन लेक, जो लिखी है विक्रम सेठ ने। विक्रम सेठ एक जाने माने इंडियन राइटर हैं और जिन्हें जर्नी करना बहुत पसंद है। तो एक ये जो चैप्टर है वो इस जर्नी पे बेस है, जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल। यानी वो जब चाइना से इंडिया आ रहे थे तो बीच में जो तिब्बत पड़ा और नेपाल पड़ा, उसके बारे में उसकी सारी जो जानकारी आपको मिलेगी वो हेवन लेक में मिलेगी। उसका एक एक्सट्रैक्ट है जो इस चैप्टर में है, काठमांडू, जो कि नेपाल में है। चलिए बिना देरी के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। यहाँ पर विक्रम सेठ जो आई है, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है और यहाँ पर आई हैं विक्रम सेठ। वो कहते हैं कि उन्हें एक सस्ता सा रूम मिल गया सेंटर ऑफ टाउन में और वो कुछ घंटे सोए वहाँ पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, और अगली सुबह मिस्टर शाह के सन और उनके भतीजे के साथ आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू। तो वो सुबह ही गए काठमांडू में 2 टेम्पल्स को विजिट करने, दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट। तो दोनों टेम्पल जो है, एक टेम्पल हिंदूज़ के लिए बहुत सेक्रेड है और दूसरा बुद्धिस्ट के लिए। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर द हिंदूज़ ओनली। तो पहला जो मंदिर जहाँ पर वो गए पशुपतिनाथ, जिसके आउटसाइड एक साइन बोर्ड था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि जो एंट्रेंस है वो केवल हिंदुओं को मिलेगा, यानी हिंदू ओनली कैन एंटर द टेम्पल, इनटू द टेम्पल। देयर इज़ एन एटमोसफियर ऑफ फेवरल कन्फ्यूज़न। फेवरल कन्फ्यूज़न वो है बहुत अफरा तफरी का माहौल, बहुत शोर शराबे का माहौल, जहाँ पर प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटी, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। तो उसका जो मैदान है, उसका जो ग्राउंड है, उसमें बहुत सारे जो है चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं, जहाँ पर बहुत सारे प्रीस्ट हैं यानी पुजारी हैं, हॉकर्स हैं यानी जो सामान को बेचते हैं शोर मचा करके, डिवोटीज़ भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, डिवोटीज़ मतलब श्रद्धालु भी हैं, और सैलानी भी हैं, काऊ, मंकी, पिजन एंड डॉग, और सब उस ग्राउंड में हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने भी कुछ फ्लावर्स को चढ़ाया वहाँ पे मंदिर में। दे आर सो मैनी वर्शिपर्स, बहुत सारे वर्शिपर्स थे पूजा करने वाले। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, और कुछ लोग उनमें ऐसे थे जो प्रीस्ट का अटेंशन के लिए एल्बोड असाइड बाई अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। वो क्या कर रहे थे कि एल्बो असाइड यानी अपने कोनियों से धक्का मुक्की के साथ वो आगे बढ़ रहे थे ताकि वो फ्रंट की तरफ जा सकें। अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, और उसी दौरान एक नेपाली प्रिंसेस आती हैं वहाँ पर रॉयल हाउस से, और एवरी वन बोज मेक्स वे, और सारे लोग झुकते हैं यानी उनके सम्मान में और उन्हें रास्ता देते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी यानी एक ग्रुप ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। और जो मेन गेट है पशुपतिनाथ का, उसमें कुछ वेस्टर्नर्स हैं जिन्होंने सैफरन क्लैड पहने हुए हैं यानी भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं परमिशन टू एंटर, कि उन्हें जो है परमिशन मिल जाए ताकि वो जो है मंदिर के अंदर जा सकें। द पुलिस मैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज़। जो पुलिस मैन है जो एंट्री गेट पे है वो कन्विंस नहीं हुआ, यानी वो मान नहीं रहा है कि दे आर द हिंदूज़। तो उन्होंने जो है वो कपड़े पहने हुए हिंदू जैसे, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं पुलिस मैन को कि ये हिंदूज़ हैं। ओनली हिंदूज़ आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि पशुपतिनाथ के बाहर एक साइन बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि ओनली हिंदूज़ आर अलाउड टू एंटर, तो इसलिए उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। अ फाइट ब्रेक्स आउट between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a shivlinga, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bhagmati. और इसी केओस के बीच 2 मंकी जो हैं लड़ रहे हैं, एक जो है मंकी दूसरे को चेस कर रहा है, और उनमें से एक जो है शिवलिंगा के ऊपर कूद गया। देन रन्स, और फिर दौड़ा, स्क्रीमिंग चीखते हुए, अराउंड द टेम्पल्स यानी टेम्पल के चारों तरफ, टू द रिवर, और बाद में जो है रिवर की तरफ पहुंच गया, जो रिवर है होली भागमती। दैट फ्लोज ब्लो, जो रिवर की है भागमती, वो वहीं मंदिर के पास ही बहती है। अ कॉप्स इज़ बीइंग क्रेमेटेड ऑन इट्स बैंक, क्रेमेटेड है बर्न। तो जैसे देखा होगा कि नदियों के किनारे में जो बॉडीज़ हैं उनका अंतिम संस्कार या दाह संस्कार होता है, उन्हें जलाया जाता है। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। तो उस रिवर के बैंक में भी कोई डेड बॉडी उसे जलाया जा रहा था। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ, और जो वॉशर वुमेन हैं वो अपने काम कर रही थी, यानी उनका काम यानी कपड़े धोने का। बहुत सारी नदियों के किनारे जो है वॉशर मैन वुमेन जो है कपड़े धोते हैं, और चिल्ड्रन भी नहा रहे हैं उसमें। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड यानी विदर्ड या ड्राइड, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। और एक बालकनी थी, किसी घर की हो सकती है, बास्केट ऑफ फ्लावर्स, एक पूरी फूलों की भरी हुई बास्केट,
एंड लीव्स, यानी उसमें फूल भी थे और पत्तियाँ भी थी, ओल्ड ऑफरिंग्स जो पहले चढ़ाई गई थी अब वो क्या है, ड्राई हो गई है, विदर्ड हो गई है, इज़ ड्रॉप्ड ऑन टू द रिवर, उस बास्केट को फूल और पत्तियों से भरी हुई नदी में गिराया जाता है। अ स्मॉल श्राइन, एक छोटा मंदिर है, हाफ प्रोट्यूड्स जो आधा निकला हुआ है, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है स्टोन का, उससे आधा ऑन द रिवर ऑफ द बैंक, यानी रिवर बैंक में यानी नदी के किनारे एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म स्टोन का बना हुआ, उसमें आधा श्राइन यानी हाफ श्राइन बाहर है उसके। व्हेन इट इमर्जेस फुल, और जब इसे ये पूरा बाहर आ जाएगा तो द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो जो गॉडेस है उसके अंदर वो बाहर आ जाएगी, उधर से निकल जाएंगी। एंड द इवल पीरियड ऑफ द कल योग विल एंड ऑन अर्थ, और ऐसा कहा जाता है कि जो प्लेटफॉर्म से आधा श्राइन निकला हुआ है वो पूरा निकल आएगा, तो उसके अंदर जो देवी है वो भी उससे स्केप हो जाएंगी, और जो इवल पीरियड है, जो बुरा समय चल रहा है कलयुग का, अर्थ में वो हट जाएगा, ऐसा माना जाता है, ऐसी मानता है। At the Buddha Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast, यानी opposite। लेकिन जब वो बुद्धा स्तूपा गए जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ पर जो श्राइन ऑफ काठमांडू यानी बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू है, देयर इज़ इन कंट्रास्ट, यानी ऐसा माहौल नहीं था जैसे कि यहाँ पे, जैसे केओस का माहौल था, यानी अफरा तफरी थी, बहुत सारे जानवर थे, शोर शराबा था, फॉरनर भी गेट पे खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें एंट्री दो, पुलिसमैन कह रहा है कि नहीं आप नहीं आ सकते, सो देयर लॉट्स ऑफ एक्चुअली द केओस, द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वॉज देयर। लेकिन यहाँ पर बुद्धा स्तूपा में ये ऑपोजिट था, यहाँ पे बहुत शांति थी, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस था। इट्स इमेंस यानी बिग, वाइड डोम, यानी जो डोम होता है जिसे हम गुंबद बोलते हैं, इस रिंग्ड बाय अ रोड, और ये जो चारों तरफ जो है उसके रोड था। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और इसके जो आउटर एज में जो है छोटी छोटी शॉप्स थी। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, तो जैसे पता है कि तिब्बत में जो इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे तिब्बती लोग जो है इंडिया में रहते हैं, तो वही उन्हीं की शॉप है, मोस्टली शॉप उन्हीं की थी। फील्ड बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स, सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर। फील्ड बैग आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से श्राइन या मोनेस्ट्री के आसपास आप जाते हैं तो अ काइंड ऑफ बैग्स होते हैं जो ऐसे लटकाने वाले, और ये जो फेल्ट है ये एक तरीके का फैब्रिक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक होते हैं, उनमें से एक फैब्रिक बेल्ट है और उसी के बैग बने हुए। तिब्बतन प्रिंट्स, जिसमें तिब्बतन प्रिंट्स होते हैं, सिल्वर ज्वेलरी होती है, कैन बी बॉट यार, यहाँ से खरीदे जा सकते हैं इन शॉप से जो बुद्ध स्तूपा के आसपास है। देयर आर नो क्राउड्स, कोई भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं वहाँ पे। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यानी एक प्लेस है शांति का, इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, यानी आसपास उसके सब बिजी स्ट्रीट है, यानी पूरा काठमांडू काफ़ी बिजी है, लेकिन जो बुद्ध स्तूपा है उसके आसपास की जगह जो है वो बहुत शांति है वहाँ पर। काठमांडू इज़ विविड, यानी बहुत डाइवर्स चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं, जैसे मिशनरी, रिलीजियस एंड स्मॉल श्राइन टू फ्लावर अडोन डीटीज़ अलॉन्ग द नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कल्चर दिखते हैं काठमांडू में। स्मॉल श्राइन्स दिखती हैं, छोटे छोटे मंदिर, टू फ्लावर अडोन डीटीज़, जहाँ पर जो है फूल लोग चढ़ाते हैं अपनी डीटीज़ यानी देवी देवताओं को, अलॉन्ग द नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट, और वहीं पर जो है यानी इन बिजी स्ट्रीट में, नैरो स्ट्रीट में छोटे छोटे मंदिर भी दिखते हैं, विथ फ्रूट सेलर्स, और वहाँ पर फ्रूट सेलर भी दिख जाएंगे आपको। फ्रूट सेलर्स भी जो बाँसुरी बेचते हैं वो भी, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, ये भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स और फिल्म रोल्स, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और कॉपर यूटेंसिल्स यानी कॉपर के बने हुए बर्तन भी, और नेपालीज एंटीक्स, और नेपाल में जो भी रेयर चीज़ें हैं, जो उसकी ख़ास चीज़ें हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। फिल्म सॉन्ग्स ब्लर्ड आउट, और फिल्मी गाने भी बहुत तेज़ आवाज़ में बजते हैं फ्रॉम द रेडियोज़। कार हॉर्न्स साउंड, और कार के हॉर्न का साउंड भी आपको सुनने को मिलेगा। बाइसिकल बेल्स रिंग, और एस्ट्रे काउज लो क्वेश्चनली एट मोटरसाइकिल्स, यानी जो काउज हैं वो कैसे मोटरसाइकिल्स की तरफ ऐसे सामने आ जाती हैं, ये भी। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, यानी जो उनके पास सामान है उसको बेचने के लिए वेंडर्स शाउट करते हैं। आई इंटर सेल्फ माइंडलेसली, और जो विक्रम सेठ है वो कहते हैं कि उन्होंने लगभग अपना कंट्रोल अपने दिमाग से खो ही दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ शोर शराबा और ये जितना केओस था। फिर उन्होंने क्या किया कि बाई अ बार ऑफ मार्जिपान, मार्जिपान जो है एक तरीके की स्वीट है, और जिसमें स्वीट मेड विथ ग्रेटेड आमंड, जिसमें आमंड लगे होते हैं, सजे होते हैं आमंड से ये स्वीट। अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन द चारकोल ब्लेजियर है ओपन स्टोव, तो यहाँ उन्होंने फिर कॉर्न भी ख़रीदा, कॉर्न जो है रोस्टेड था ओपन स्टोव में, उसको रोस्ट किया जा रहा था ऑन द पेमेंट, और ये फुटपाथ पे ही। रब्ड विद सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट लगाया गया, चिली पाउडर भी और लेमन भी। अ कपल ऑफ लव स्टोरीज, कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, जो कि एक मैगजीन का नाम है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोको कोला एंड न्यू सीटिंग ऑरेंज ड्रिंक। न्यू सीटिंग हेयर सिकनिंग, यानी थोड़ा आराम दे दिया दिमाग को राइटर के इस ड्रिंक ने।
यानी खाने पीने के बाद, यानी जो भी खाया इन्होंने उसके बाद वॉश डाउन किया, यानी उसके बाद पिया क्या कोका कोला और न्यू सीटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर ऑफ इट, और उसके बाद उन्हें थोड़ा सा बेटर फील हुआ। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, फिर मैं सोचने लगा कि कौन सा जो रूट है जो मैं वापस ले लूँ, यानी इफ़ आई वर प्रॉपल्ड बाई एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर से आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना। यानी वो कह रहे हैं कि जब मैं वापसी की सोच रहा हूँ इंडिया की तरफ जाने की, तो इफ़ आई वर प्रॉपल्ड मतलब कि अगर मैं थोड़ा मोटिवेट होता, पुश होता इंथुसियाज्म से, यानी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता फॉर ट्रैवल के लिए बाई इट सेल्फ, तो आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना, तो मैं बस या ट्रेन से कहाँ जाता, पटना जाता। देन सेल अप द गंगा पास बनारस टू इलाहाबाद, तो वहाँ से जाकर के नदी के रास्ते से गंगा से बनारस जाते और उसके बाद वहाँ से इलाहाबाद। देन अब द यमुना, फिर उसके बाद यमुना से होते हुए पास्ट आगरा टू दिल्ली, यानी पहले गंगा से बनारस, वहीं से फिर इलाहाबाद, उसके बाद फिर यमुना वाला रूट पकड़ते और वहाँ से चले जाते आगरा फिर दिल्ली। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, लेकिन अब मैं बहुत थक चुका था, अब मुझे घर की याद आ रही थी। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, गो होम आई टेल माई सेल्फ, तो आज जो है अगस्त का आखिरी दिन था, तो आई गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बताया कि नहीं मुझे घर जाना चाहिए अब। मूव डायरेक्टली टुवर्ड होम, आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाई अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, तो अगले दिन के जो है मैंने टिकट खरीद लिए। और आई लुक एट द फ्रूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, तो मैंने देखा, यानी विक्रम सेठ ने देखा कि एक फ्रूट सेलर है जो स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, तो जिस होटल में वो रुके हुए थे उसके करीब जो चौराहा था उस वहाँ पर उन्होंने एक फ्रूट सेलर को देखा। इन हिज हैंड, उसके हाथ में अ पोल, एक पोल था विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्यूड मतलब बाहर की तरफ निकलना, जैसे फैल करके, जैसे कि मोर के पंख प्रोट्यूड होते हैं, इन ऑल डायरेक्शन और हर डायरेक्शन में, यानी उसके हाथ में जो पोल था उसके ऊपर की तरफ बहुत सारी बांसुरियाँ लगी थी जो चारों तरफ जो निकल रही थी। लाइक द क्विल्स, यानी जो कांटे होते हैं ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन, एक तरीके का जानवर होता है जिसमें बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, या बहुत सारे इस तरीके से, जैसे मोर में पंख प्रोट्यूड होते हैं तो उसमें भी कुछ क्विल्स प्रोट्यूड होती हैं, बाहर निकलती हैं। दे आर ऑफ बम्बू, ये जो बांसुरी थी वो बम्बू की थी। देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, कुछ क्रॉस फ्लूट्स भी थी, कुछ रिकॉर्डर्स, ये भी एक तरीके की बांसुरी होती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, तो बीच बीच में वो क्या कर रहा है कि जो अपना पोल है वो ग्राउंड पे रख रहा है। सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कोई एक रैंडम बांसुरी को सिलेक्ट करता है और कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए उसे बजाता है। द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, यानी जो साउंड है फ्लूट का वो एवब है, यानी उसके मतलब इतना ट्रैफिक होने और इतना हॉकर्स के चिल्लाने के बाद भी वो साउंड क्लियरली जो है राइटर सुन सकता है। ही प्लेज स्लोली, वो धीरे धीरे बजा रहा है। मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, यानी वो थॉटफुली, यानी वो अपने आप में खोया हुआ है, कुछ सोच करके बजा रहा है। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, यानी कुछ शो नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है उसको, बस वो थॉटफुली उसको धीरे धीरे प्ले कर रहा है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, और वो अपने सामान को बेचने के लिए शाउट नहीं कर रहा है। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, कभी कभी बीच में कोई बांसुरी बेच देता है, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज, यानी वो इस तरीके से उसे कैजुअल दे रहा है, यानी नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन समथिंग। जब भी कोई बीच में सेल करने के लिए, यानी खरीदने के लिए आ रहा है, तो ये उस बांसुरी को ऐसे बेच रहा है जैसे कि वो बिज़नेस बहुत कैजुअली ले रहा है, यानी वो उसको अपना फ्लूट बजाने में ही मज़ा आ रहा है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कभी कभी बीच में जो है वो रुक जाता है, यानी बांसुरी नहीं बजाता है और बीच में जो है फ्रूट सेलर से बात करता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मैंने सोचा कि शायद ये इसकी लाइफ का जो है बहुत लंबे समय से एक पैटर्न है, यानी इस तरीके से ही वो लाइफ जी रहा है लंबे समय से। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, तो विक्रम सेठ कहते हैं कि मुझे बांसुरी इतनी अच्छी लगी, यानी उसकी वॉइस इतनी अच्छी आ रही थी कि अपने आप को मैं स्क्वायर से हटा नहीं पा रहा था, यानी ही वॉज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, यानी जब वो फ्लूट का, जब बांसुरी कोई म्यूज़िक सुनते हैं ना, हमेशा इनके साथ यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं साउंड की तरफ। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। वो कहते हैं कि जो म्यूज़िक है, यानी जो साउंड है फ्लूट का, वो बहुत यूनिवर्सल है, यानी कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जहाँ पर ये साउंड नहीं है। तो ये जो रीड है, जो रिकॉर्डर है, जो जैपनीज़ शाकुहाची है, ये बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ क्लियर ऑफ ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कहीं पर भी हो, चाहे इंडिया में हो, जापान में हो, साउथ अमेरिका में हो, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूट्स आर देयर, यानी कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जिसमें फ्लूट नहीं है, ऐसा विक्रम सेठ कहते हैं। द हाइप इज़ चाइनीज़ फ्लूट,
यानी चाइना में भी जो फ्लूट है उसके बारे में वो हाई पिच हैं। ईच हैज़ एट स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। जैसे हमें पता है कि जब फ्लूट बजाई जाती है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, उस तरीके से जब डिफरेंट होल्स में डिफरेंट फिंगर्स का मूवमेंट होता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स निकलते हैं। और कंपास मीन्स सबकी अलग अपनी रेंज होती है। इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशन, येट टू हेयर एनी फ्लूट इज इट सीम टू मी टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनैलिटी। यानी वो कह रहे हैं कि जब भी वो किसी भी टाइप की फ्लूट सुनते हैं, कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, तो ऐसा लग रहा है कि वो सारे के सारे मैनकाइंड से कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हर एक मैनकाइंड में यानी हर एक कल्चर में, हर कंट्री में, हर रीजन में एक तरीके की फ्लूट होती है, और वो किसी भी टाइप की फ्लूट को सुनते हैं तो लोगों से बहुत करीब हो जाते हैं। टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज टू द ह्यूमन वॉइस। तो जो भी बांसुरी से सुर निकलते हैं, यानी जो भी साउंड निकलता है, तो एक तरीके से फ्रेज और सेंटेंसेज हैं ह्यूमन वॉइस के। ये भी है कि ये एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन अपने माउथ से बजाते हैं। इस तरीके से ये इसका जो म्यूज़िक और ह्यूमन वॉइस बहुत ज़्यादा सिमिलर भी है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रेथ। इसका जो मोटिव फोर्स है ना, जो मोटिव फोर्स यही है जो मुंह या सांस से बजाया जाता है, जो टू इज़ लिविंग ब्रेथ, तो वो सच में जो है लिविंग ब्रेथ से ही बजता है, यानी इंसान जब सांस लेता है छोड़ता है तभी बांसुरी बजती है। इट इज़ टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। तो इस तरीके से इसमें भी सांस ली जाती है, छोड़ी जाती है, इट कैन गो ऑन, ताकि ये बच सके। तो विक्रम सेठ इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि जो फ्लूट है वो हर जगह है, यानी हर एक कंट्री में है, सबकी अपनी फ्लूट है। जो उसका म्यूज़िक है वो मैनकाइंड का म्यूज़िक है, यानी ह्यूमन म्यूज़िक है, और ये बहुत क्लोज भी है ह्यूमन म्यूज़िक से, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन वॉइस होती है वो सांस लेने और छोड़ने पे निकलती है, इस तरीके से बांसुरी का म्यूज़िक भी है। दैट आई कैन गो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर phrases ऑन द बांसुरी surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after long absence abroad। यानी कह रहे हैं कि दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी। तो मैं किसी और चीज़ से इतना अफेक्ट नहीं होता जितना कि जो है फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी, यानी बांसुरी से निकलने वाले जो सुर होते हैं उससे। सरप्राइजेस में एट फर्स्ट, ये मुझे जो है सरप्राइज करती है। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, यानी पहले भी कई मौके पर। आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग अब्सेंस अब्रॉड, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स। यानी वो पहले भी जो है बहुत सारी जर्नी से जो है घर वापस आए हुए हैं एक लंबे अब्सेंस के बाद, लेकिन वो बहुत हार्डली नोटिस करते हैं इन डिटेल्स को। सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। यानी कोई अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो उन्हें वो बहुत बहुत चीज़ याद नहीं आती है बहुत बार, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो याद कर रहे हैं उन बांसुरी के स्वरों को, बांसुरी की वॉइस को, यहाँ तक कि घर में जाने के बाद भी, क्योंकि घर में जाने के बाद ही ये बुक लिखी होगी, तो वो लिख रहे हैं कि मुझे जो है वहाँ की जो बांसुरी, जो फ्लूट सिलर था उसकी बांसुरी की वॉइस अभी भी याद है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू।